Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अभाज्य कोष्ठिका यानी कि प्रिमिटिव सेल के बारे में। तो देखो, अभाज्य कोष्ठिका को समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जालक लेते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि जालक जो होता है, लैटिसी जो होती है ना, वो पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है ना। पॉइंटों का व्यू होता है, बिंदुओं का क्या होता है? आवर्ती व्यू होता है, पीरियोडिक एरे होता है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? लैटिसी बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारे पास? पॉइंट्स है। क्या है ये हमारे पास? पॉइंट्स है, बिंदु है। और ये क्या कहलाता है हमारे पास? जालक कहलाता है। अब देखो, इससे हम किसके बारे में समझाएंगे? अभाज्य कोष्ठिका के बारे में समझाएंगे कि अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन में है, द्विविमीय है। किसमें हमारे पास है? द्विविमीय है। ठीक है, अब अभाज्य कोष्ठिका की क्या डेफिनेशन होती है? देखो, अभाज्य सदिश, अभाज्य सदिश। और अभाज्य सदिश क्या होते हैं? ए, बी और सी, जो मैंने कल आपको बताए थे। अभाज्य सदिशों से, अभाज्य सदिशों से क्या बनने वाला, अभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षटफलक। ठीक है, समांतर षटफलक अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका यानी प्रिमिटिव सेल कहलाती है, कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, पैरेलल षटफलक है ना। षटफलक का मतलब कितने फलक होंगे? उसमें 6 फलक होंगे। अभाज्य कोष्ठिका में कितने होंगे? 6 फलक। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं द्विविमीय की, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास ऐसे मिल जाए, इसको हम पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस होती है, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और ये हमारे पास बन गया, ऐसे बन गया। अब देखो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स अक्ष पर ए से, और वाई अक्ष पर हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? बी से। अब ऐसे हमारे पास क्या होंगे? 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो उससे जो बनेगा ना, उसे हम बोलते हैं क्या? अभाज्य कोष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? इससे क्या बनेगा? अभाज्य कोष्ठिका। देखो, इससे मैं आपको ऐसे बना सकता हूँ। देखो, इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो, ये इस तरीके से। ठीक है, एक फलक तो हमारे पास ऐसा था, क्यूबिक बनता है, घन बनता है हमारे पास। एक फलक ऐसा था, इसके आगे दूसरा फलक होगा, इसके इधर एक फलक, इधर एक फलक, ऊपर एक फलक और नीचे एक फलक होगा। होगा या नहीं होगा? तो कितने फेसेस होंगे इसमें? 6 फेसेस होंगे, और ये समांतर होंगे, पैरेलल होंगे ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य कोष्ठिका। अब ये देखो, मैंने इसमें बोला है ये समांतर, ये जो है ना ए बी सी से बनने वाला होता है। तो देखो, एक्स अक्ष पर ये जो होता है ना, इसे मैंने कल बताया था किससे रिप्लेस करते हैं? ए से। वाई अक्ष से हम किससे रिप्लेस करते हैं? बी से। और जेड अक्ष पर हम किससे रिप्लेस करते हैं? हमारे पास सी से। 3 सदिश होते हैं, एकांक सदिश ए, बी और क्या? सी। ठीक है, तो ये ए, बी और सी से हमारे पास क्या बना है? ये षटफलक बना है। बना है या नहीं बना? बना है।
ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, अब इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरीके के भी आपके पास कितने फलक हो सकते हैं? 6 फेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? अभाज्य कोष्टिका कहलाती है। ऐसे कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। और उससे जो हमारे पास कोष्टिका बनेगी, सेल बनेगी, वो कौन सी सेल कहलाती है? अभाज्य कोष्टिका। अभाज्य कोष्टिका का जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम होता है, अभाज्य कोष्टिका यानी प्रिमिटिव सेल का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो हम सदिश त्रिगुणनफल, वेक्टर, ट्रिपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखो ये जो है ना हमारे पास, ये अभाज्य कोष्टिका, इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी के द्वारा व्यक्त किया है। एक्स अक्ष ए वेक्टर, वाई अक्ष बी वेक्टर और जेड अक्ष सी वेक्टर। तो इसका जो आयतन होगा ना, जैसे हम घन का आयतन निकालते थे, क्यूब का आयतन निकालते थे, ये एक्स वाई और जेड के रूप में, है ना। तो वेक्टर का गुणनफल, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर? तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, गुणनफल ए डॉट और बाकी का क्या, क्रॉस गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इतना वॉल्यूम होता है हमारे पास, बराबर होता है। अभाज्य कोष्टिका या प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो बाकी के जो, जैसे ए ले लिया आपने, ए ले लिया, अब बाकी के जो आपके पास बच रहे हैं बी और सी, इनका कौन सा गुणनफल कर दो? क्रॉस गुणनफल कर दो। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास? अभाज्य कोष्टिका होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में। ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि बाद में ये जो कीवर्ड आए तो इनको हम समझ सके आसानी से, है ना। एक होती है हमारे पास एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिसे हम बोलते हैं क्या? यूनिट सेल। देखो ये क्या होती है? एकक कोष्टिका या यूनिट सेल क्या होती है? इसके लिए हम एक क्रिस्टल की संरचना बनाता हूँ मैं। देखो क्रिस्टल बना रहा हूँ। एक क्रिस्टल किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से। ये समझना, देखो ये इस तरीके से मैं एक क्यूबिक क्रिस्टल जैसा कुछ बना रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बन रहा है। ये ऐसे, और इसको ज्वाइन कर दिया हमारे पास हमने इसको। अब देखो ये यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास? परमाणु स्थित होते हैं, इन्हें बोलते हैं जालक बिंदु, लैटिसी पॉइंट। ये पॉइंट है, यहाँ परमाणु होगा, यहाँ भी परमाणु होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा। इन दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, और इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये है ना, ऊपर का फेस है, इसका सेंटर लेते हैं, ये ले लिया सेंटर, इसका भी सेंटर लेते हैं, दोनों का ना। ठीक है, और इनको हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटर लेते हैं, ये ले लिया, इसका सेंटर ये लिया, इसका सेंटर ये लिया, इसको भी हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब इस वाले पर आ जाओ, इसका सेंटर, हर का सेंटर लेते हैं, ये सेंटर ले लिया। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इसका भी क्या होगा हमारे पास? सेंटर होगा। ये देखो इसका भी क्या होगा? सेंटर। ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ये सेंटर और ये सेंटर।
इसमें देखो ये सेंटर हो गया हमारे पास, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसको भी मिला दिया, इसका सेंटर ये होगा इस लाइन का, इसका ये होगा, इसको मिला दिया, और इसका सेंटर ये होगा। ये क्रिस्टल बना रहा हूँ मैं, है ना। ये आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे बना लेते हैं। अब देखो इसका ऊपर का फेस और नीचे का फेस है, इस वाले को इस एटम से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये फेस बचा और ये फेस बचा, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई। अब देखो इनके और बच रहे हैं ये ऊपर वाले का, इसका जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, और ये हमारे पास कुछ एक क्रिस्टल बना दिया मैंने, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमाणुओं का। क्या बना दिया मैंने? परमाणुओं का स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो ये हमारे पास कोई क्या है? क्रिस्टल है। कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, यूनिट सेल क्या होती है। एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल न्यूनतम, मिनिमम वॉल्यूम, न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है, एक ऐसा बहुफलक होता है, ठीक है, जिसमें बहुत से फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, बहुफलक होता है। न्यूनतम आयतन होगा उसका, है ना, न्यूनतम आयतन वाला एक बहुफलक होता है जिसके त्रिविम यानी कि स्पेस में, आकाश में, है ना, त्रिविम में बार बार पुनरावर्ती होने पर क्रिस्टल की बाह्य संरचना यानी क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। क्रिस्टल की बाह्य संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, संरचना प्राप्त होती है। देखो कैसे, ये हमारे पास क्रिस्टल है, इसका छोटे से छोटा आप देखो मैं ये जो है ना, इसका ये पार्ट दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर कर रहा हूँ मैं, जो ये हमारे पास एक क्या है, ये क्या है हमारे पास, एक स्मॉल आयतन वाला भाग होता है क्रिस्टल का। ये एक क्या है, सपोज कीजिए ये एक है क्या, घन है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल बना हुआ है ना, ये घन है, फिर इसके इधर घन है, ऊपर क्यूब है, पीछे क्यूब है, ये बहुत सारे घन है। क्या है ये? बहुत सारे घन है। मतलब इसका सबसे छोटा भाग क्या होगा? यही होगा ना जिसमें 6 फलक है हमारे पास, ठीक है। एक कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है जिसके त्रिविम में बार बार ऐसे बहुत सारे मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास? क्रिस्टल बना रहे हैं। तो सबसे छोटा ये है ना, ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में हमारे पास, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे पासा होता है ना, उसको बहुत सारे पासों को रख दे, बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हमारे पास क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। तो ये तो बनेगा ना हमारे पास क्रिस्टल। तो ये इसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये सबसे छोटा होता है, इसका वॉल्यूम होता है क्या? मिनिमम। इसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास? मिनिमम। और ऐसे बहुत सारों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं ना, ये वालों को, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? क्रिस्टल संरचना, ये बन जाता है पूरा। यानी इसका सबसे छोटा भाग, न्यूनतम आयतन वाला सबसे छोटा होता है, न्यूनतम आयतन वाला फलक होता है, बहुफलक होता है, और वो एक घन ही होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। और इससे मिलकर क्या बन जाएगा हमारे पास? क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एकक कोष्ठिका। अब देखो आगे समझो। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं जालकों के मूलभूत प्रकार।
जालकों के मूलभूत प्रकार, या फिर हमारे पास हम बात करते हैं क्या, ब्रेवे जालक। ठीक है, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटेसी, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटेसी। ठीक है, जालकों के मूलभूत प्रकार और ब्रेवी लैटेसी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एकक कोष्ठिका कैसी होती है। एकक कोष्ठिका है ना, यानी यूनिट सेल कैसी होती है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि ये हमारे पास न्यूनतम आयतन वाला क्या होता है, बहुफलक होता है। ठीक है, इसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये कोनों पर है हमारे पास एटम, है ना। ये क्या है, जालक बिंदु है, इन पर क्या होंगे, एटम और परमाणु। तो क्या बनता है, ये एक एकक कोष्ठिका बनती है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें, वो पढ़ रहे हैं हम घनीय जालक, यानी कि क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यूबिक के बारे में। अब मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, यूनिट सेल के बारे में। ये देखो इसमें कितने एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक क्या होता है, जेड एक्सिस। यूनिट सेल ले रहे हैं हम, है ना। एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, वो ए है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने बी लिया है, और जेड अक्ष की डायरेक्शन में हमने कितना लिया है, सी लिया है। एक्स और वाई के बीच में जो कोण बन रहा है वो अल्फा, वाई और जेड के बीच में कोण बन रहा है वो बीटा, और जेड और एक्स के बीच में कोण बन रहा है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, गामा से। ये एकक कोष्ठिका ही तो है हमारी। ठीक है, क्या है, एकक कोष्ठिका है। तो देखो घनीय जालक क्या होता है, ऐसा क्रिस्टल का निकाय होता है। ठीक है, इसमें क्रिस्टल निकाय के, यानी कि जो क्रिस्टल होता है, इसमें क्रिस्टल निकाय के, जब क्रिस्टल बनेगा ना, उसके तीनों अक्ष, ठीक है, क्रिस्टल निकाय के तीनों अक्ष ए कोमा बी कोमा सी परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष को ए से रिप्लेस करेंगे, और ये वेक्टर लगाते हैं तो डायरेक्शन है ना, ए, वाई अक्ष की डिस्टेंस बी और जेड अक्ष की डिस्टेंस सी। ए बी सी परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि ए बी और सी परस्पर लंबवत होते हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी होते हैं। ठीक है, इनके मध्य कोण, इनके मध्य कोण, और ये कोण कौन सा है हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों ही कितने होते हैं, 90 डिग्री के होने चाहिए। तीनों ही एंगल कितने के होने चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हमारे पास वो कौन सा जालक कहलाता है, घनीय जालक कहलाता है। तो देखो एकक कोष्ठिका को ही बना रहा हूँ मैं, इसमें क्रिस्टल निकाय के तीनों अक्ष, एकक कोष्ठिका को ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, वैसे तो इसमें थोड़ा बनाने में हमारे पास बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ए क्या होती है, ये डिस्टेंस, बी कौन सी होती है, ये डिस्टेंस, और सी, ये तीनों लंबाइयाँ क्या होती है हमारे पास, बराबर होती हैं। साथ में इसके बीच में कौन अल्फा होगा, ये दोनों कौन बीटा होगा, और ये गामा होंगे।
यानी कि तीनों एक्सिस परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि इनके बीच में कौन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा जालक है, घनीय जालक कहलाता है। ऐसा जालक कौन सा जालक कहलाता है, घनीय जालक कहलाता है। घनीय जालक को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। घनीय जालक को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में। एक तो आता है हमारे पास कौन सा, अभाज्य। एक तो कौन सा आता है, अभाज्य, यानी कि प्रिमिटिव, इसे P से डिफाइन करते हैं। दूसरा जो आता है ना हमारे पास, एक तो आता है प्रिमिटिव, दूसरा आता है हमारे पास अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर, जिसे हम बोलते हैं BCC। और तीसरा आता है हमारे पास फलक केंद्रित। तीसरा क्या बोलते हैं हम, फलक केंद्रित, यानी कि क्या, फेस सेंटर, जिसे हम बोलते हैं क्या, FCC। ठीक है, ये 3 टाइप्स में बांट रखा है। तो देखो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ये, तो एकक कोष्ठिका में इस तरीके का होता है ये तो हो गया हमारे पास घनीय जालक। अब इसमें भी 3 है, अभाज्य, अंतः केंद्रित और क्या, फलक केंद्रित है। अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ किसका, अभाज्य का। अभाज्य में तो क्या होता है, कुछ नहीं, आप A बराबर B बराबर C से बना दो। देखो ये इस तरीके से, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया, ये अब ये A, B और C तीनों बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक कोने पर कितना परमाणु होता है, एक एटम होगा। ये देखो, ये तो हमारे पास कौन सा हो गया, अभाज्य हो गया। तो अभाज्य में क्या होता है, एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर जालक बिंदु होते हैं। एकक, यहीं पे तो परमाणु होंगे ना, एकक कोष्ठिका के सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंटों पर, एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर, सभी कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। यानी कि अभाज्य किसे कहते हैं, यानी कि एकक कोष्ठिका है, इसके प्रत्येक कोने पर क्या क्या होंगे हमारे पास, एक प्रत्येक कोने पर क्या होंगे, जालक बिंदु। और जालक बिंदु पर हम क्या कर देते हैं, एटम रख देते हैं, परमाणु रख देते हैं, तो क्रिस्टल बन जाता है। दूसरा आता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित क्या होता है, सभी कोनों के अतिरिक्त, सभी कोनों के अतिरिक्त, सभी कोनों पर तो जालक बिंदु होंगे, इसके भी अतिरिक्त कहाँ पर, केंद्र पर क्या होते हैं, हमारे केंद्र पर क्या होता है, जालक बिंदु होता है। ठीक है, तो अंतः केंद्रित की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले तो आप एज इट इज़ बना लो। हाँ भाई बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये देखो एज इट इज़ हमने क्या कर लिया, बना लिया। ऐसे ज्वाइन कर लिया, ऐसे ज्वाइन कर लिया, ऐसे और ऐसे, इधर होगा, इधर होगा, इधर, प्रत्येक कोने पर क्या होगा, जालक बिंदु होगा या परमाणु होगा, ये रिया। ठीक है, और एक कहाँ होगा हमारे पास, सेंटर में होगा, यहाँ सेंटर में होगा एक। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच में होगा, ये है ना, मिला देते हैं। एक एटम ये है, एक एटम ये, ऐसे मिला देते हैं। इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी। ये है और ये है, तो देखो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इसकी डिस्टेंस होगी, है ना। और ये है और ये है, ये भी इससे जितनी दूरी पर होगा ये इतनी, यानी इस परमाणु और इस परमाणु के बीच की दूरी ये रेखा, इसकी और इसकी ये रेखा। ठीक है, तो सेंटर में और होता है हमारे पास।
एक थर्ड जो आता है ना वो आता है फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित क्या होता है, इसमें एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। सभी कोनों पर जालक बिंदु होंगे तो हम बना देते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। ये तीसरा ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे ज्वाइन किया। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है। ये a b और c तीनों बराबर होने चाहिए ना। ये हो गया हमारे पास। अब कोनों पर दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो होती है। साथ में इसकी एक कंडीशन और होती है क्या, कि 6 फलकों के केंद्र पर भी जालक बिंदु होते हैं तथा 6 फलकों के फेस पर यानी 6 फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, लैटिसी पॉइंट होते हैं, जालक बिंदु होते हैं। तो देखो इसमें 6 फलक है। अब देखना समझना, पहले ये ऊपर वाला फलक है, इसका जालक बिंदु ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाला फलक है ये लिया, ज्वाइन कर देते हैं इसको। देखो ये ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से भी डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से भी। अब ये पॉइंट यहाँ से भी डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से भी। नीचे वाला फलक यहाँ हो गया हमारे पास सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ से यहाँ ज्वाइन, यहाँ से यहाँ। इसको यहाँ से डिस्टेंस होगी तो यहाँ से भी होगी, 2 फलक हो गए। अब देखो ये वाले फलक पर आओ, इस वाले फलक का सेंटर क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ से होगी, ऐसे यहाँ से डिस्टेंस होगी तो ये यहाँ से होगी। अब ये फलक बचा, यहाँ पर सेंटर होगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे इसकी डिस्टेंस होगी तो इसकी इससे। अब देखो ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस तो यहाँ से भी इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो 4 फलक हो गए। अब देखो 5वां फलक कौन सा है, ये वाला पीछे की तरफ जो है, इसका मैं यहाँ मान लूँ। ये देखो पीछे वाला फलक यही तो होगा, ये वाला होगा, है ना। तो इसका पॉइंट मैं यहाँ मान लूँ तो ये देखो ये इससे ऐसे मिला होगा और ये इससे ऐसे मिला होगा। अब एक आगे वाला फलक होगा, अब आगे वाले फलक का मैं ये मान लूँ ये, तो ये आगे वाला फलक इससे ऐसे मिला होगा और इससे ऐसे फलक होगा। ठीक है, ये तो मिलाओ नहीं मिलाओ, आपको क्या पता होना चाहिए कि फलक केंद्री में एक यहाँ सेंटर पे होता है, एक इसके सेंटर पर, एक इसके सेंटर पर, एक इससे सेंटर, एक आगे वाले के सेंटर पर और एक पीछे वाले के सेंटर पर। तो सारे कोनों पर तो होते ही हैं परमाणु, और कहाँ पर और होते हैं, फलक के केंद्र पर। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही।